नजदीक आओ। शरीर में दर्द है, बोझ बना, तंत्र बाधा के कारण आपको समस्या है, बहुत जगह गई, आराम नहीं लगा, गंदी हरकत प्रेत करता है जो माइक पर बता नहीं सकते हैं। जिन्न है, सामने आता है, बिस्तर पर भी आ जाता है, रात के समय पति का रूप बनाकर आता है। आपके पति का नाम देवेश है, गंदी हरकत नहीं करेगा और इसको जो है प्रदीप नाम के व्यक्ति ने करवाया है, उससे आप परिचित हो, सावधान रहना। आशीर्वाद। जय जय बागेश्वर धाम प्रभु। ये तुम्हारे वो हलीउल्लाह वाले नहीं बता सकते हैं, लेकिन उनके कान हम बता सकते हैं। जी गुरु जी, प्रदीप मेरे जेठ का बेटा है गुरु जी। हमारा नाम ना लगाइयो। नहीं गुरु जी। और जो ना बताइयो कि हमने यहाँ बताओ, ये जो वीडियो कट नहीं सका तो लफड़ा होगा। आगे को लोग FIR ना कर दे कोनो न्यूज चैनल पे। ओके, देखो बाबा ने मेरी आफत करवा दी। अब फिलो में तो अन्य करेगा, हम गुरु जी पे कई बार कई नाम मत बताया कर। अब हो गया, वहां बैठिए। आपने यहाँ किसी को ये बातें बताई थी? जी नहीं गुरु। और वो क्या कह रहे थे कि आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा तब ठीक होगा। हम ये कहते हैं कि आपको धाम भी ना आओ, हम बुला ले भी और ठीक कर दे भी। जी गुरु जी। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, हमें अपने हनुमान जी पर भरोसा है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। बैठो वहां, और कल से नहीं अभी से कृपा करेंगे। वहां बैठो आप, ठीक बाद में देना, पहले वहां बैठो बहन। मुट्ठी बांधो। माल लगाओ इसे, सिर में चमीटा मारो। जितना परेशान इतना इसको किया, मार मार के इसको करो। राम राम, भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब, महावीर जब, महावीर जब। सिर में मारो इसके, भड़ाभड़ मारो इसके सिर में। सेनापति भड़ाभड़ फटकारो चमीटा, और जमीन में फटकारो। क्यों परेशान करता था तू इसे? क्यों परेशान करता था? कुछ बिगाड़ा तेरा इसने? अच्छा, तू इसकी बदनामी क्यों करवा रहा? कुछ बिगाड़ा तेरा? नहीं। तुझे बुलाया इसने? नहीं। भेजा है? नहीं। नहीं भेजा है? नहीं। अच्छा, तू अपने आप आया? हाँ। अच्छा, क्यों आया? मजा आता है। मजा आता है? हाँ। हाँ। क्या करना है? ले जाना है तुझे? हैं? हाँ। अच्छा, हाँ। कब ले जाएगा तू? बहुत दिन हो गया, कोशिश कर रहा हूँ, बहुत दिन। हाँ, अच्छा, ले जाएगा तू? हाँ। पक्का? हाँ। अच्छा, हाँ। ले सुन लो सन्यासी बाबा। सेनापति, गला पकड़ो इसका। राम राम, सन्यासी बाबा की। अब ले जाएगा? हैं? अब ले जाएगा? अब करेगा परेशान? अब इसकी बदनामी करवाएगा? इसके पास जाएगा? बोल सीताराम। नहीं बोलना? नहीं बोलना है? बोल दे यार भैया।
मिठाई खवाएंगे हम? नहीं, हम बुलवा के रहेंगे, हम बुलवा के रहेंगे। जय हो हनुमान जी महाराज। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। सन्यासी बाबा की सेना दरबार में आवे। नहीं जाऊं। चमाटा मारो, चमाटा मारो इसके। अब बोल सीताराम, बोल सीताराम। नहीं बोलो। क्यों? नहीं बोलो। बोल सीताराम। दुर्दशा करवानी तुझे? और तेज मार लगाई जाए। सिर को मारो जमीन में, सिर को मारो जमीन में। और तेज। गला दबा दो इसका। बोल सीताराम। उठ के बैठ जाओ, बांध लो इसे। सीताराम, सीताराम, जोर से सीताराम, 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 सीताराम। जा बैठ सन्यासी बाबा के। ले जाओ, बैठो बहन जी। प्रेतराज सरकार के दरबार में बैठना है। हर मंगलवार 5 लौंगें बांध लेनी बहन जी। आज से ही बहन जी आपके ऊपर इसका दुष्प्रभाव कम होने लगेगा। जाओ। जय जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम। चलो लाओ लाओ लाओ, हमको दे दीजिए। माता जी के लिए लाओ 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 लाओ। चलो हाँ हाँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे लास्ट में प्रवीण बैठे हुए हैं। हाँ, तुम ही आ जाओ, दौड़ के आ जाओ। प्रवीण है ना नाम? पहले हाथ उठाओ। प्रवीण हो? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ, दिखा रहा हूं। हमें तो दिखाने दोनों हाथ। सीताराम, सीताराम। कहाँ से हो माँ? लक्सर से गुरुजी। जिला हरिद्वार, लक्सर से। हरिद्वार पहली बार आना हुआ है? जी पहली बार। यूट्यूब पे आपकी देखती रहती हूँ गुरुजी। हमारे देखते रहती थी? बहुत देखती हूँ गुरुजी। अच्छा, और यूट्यूब पे तो सब झूठा आता है? नहीं गुरुजी। है, सब झूठा आता है? नहीं गुरुजी। अच्छा पूछो क्या बात है। माइक नीचे रखना हो तो रख लो, पूछो। रोइए मत आप, बिल्कुल चुप हो जाइए। और कुछ पूछेंगी? इसमें 4 बातें आई हैं। पहला नंबर आपका आया, स्वास्थ्य ठीक नहीं, बीमार बनी रहती, पेट पैर की दिक्कत बनी रहती, पूरे घर में उपद्रव मचा हुआ है। आपका छोटा बालक व्यसन संगत में गंदा नशा करता है, सूखा नशा करता है। बहुत बार माइक ले ली सकते हैं, आपका ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो माइक। सूखा नशा करता है, सूखा नशा का मतलब गोली वगैरह भी खा लेता है, मदरा आदि भी बीच बीच में भयंकर ले लेता है, उसके लीवर में दिक्कत हो गई है। तीसरी आपकी अर्जी है, मकान पर क्या शक्ति है जिससे यह उपद्रव मच रहा है। आपने ये अर्जी लगाई होगी। आपके मकान पर तंत्र विद्या का कारण है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अखंड रामचरितमानस के पाठ से ठीक हो जाएगा। आपके छोटे बेटे के ऊपर कोई भी तंत्र विद्या नहीं है। चौथी अर्जी आपकी है दमाद की। दमाद का उपद्रव मचा हुआ है और दमाद भी बीमार है, उसको इन्फेक्शन बन गया है, वह उसके शरीर में खून की दिक्कत बन रही है, शरीर उसका वजन घट रहा है। दमाद को धाम ले आइए, पूर्ण आराम दमाद को भी लगेगा। आशीर्वाद है।
सन्यासी बाबा की। मां छूना नहीं। बहुत दरबारों में भी गई हैं। माइक लीजिए। सारी दुनिया घूम ली। आप बहुत दरबारों में भी गई, पर्ची वाले दरबारों में भी बहुत गई हैं, बहुत उपद्रव, बहुत रुपया खर्च किए हैं। गुरुजी मैं सारी तीर्थ घूम ली, सब दरों में घूम ली। अब मैं लास्ट बार आपके पास आई। अंतिम बार आए। अब मैं आप ही की वो करूंगी गुरुजी। जाओ, बालाजी ने चाहा तो अब तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। आजीवन के लिए गुरुजी मैं आपकी होगी। एक ये तो पहले हमने मंत्र लिखा जी गुरुजी। ये वाला, जी ये 9 माला करनी है। जी घर पर आपको 9 नींबुओं की माला रखनी है। जी गुरुजी। 9 नींबू की 9 माला रखनी है। नींबू की। हाँ, चूंकि आपके घर में आप जो हरिद्वार के पास नहीं, कोई और गांव है जी लक्सर। उसके पास। लक्सर गुरुजी मेरे 2 घर हैं गुरुजी, एक सहारनपुर एक लक्सर। हाँ, सारंगपुर आ रहा है जी सहारनपुर। क्योंकि हमारे वाईफाई में अलग सिग्नल आ रहा है। सहारनपुर जो पौर रहती है ना गुरुजी बड़ी, तो वहां पर उपद्रव और वो उसके जो घर है में ना उपद्रव। मेंटली डिस्टर्ब है, कहती मुझे कुछ हो रखा, कभी माता ये बनती है। सारंगपुर जो मकान है, जी यहाँ से दिक्कत हमारे पास आई। जी जी गुरुजी। उसी मकान से दिक्कत है। लक्सर में कोई समस्या नहीं नहीं है। गुरुजी। ये लक्सर का आपका 2 मंजिला खम्मा के पास वाला है, जी गुरुजी। जो खम्मा लगा हुआ है। जी, जी, इलेक्ट्रिक पोल। हाँ जी गुरुजी। इलेक्ट्रिक पोल, आगे पुल, जी गुरुजी। आगे पुल है। हाँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल है, वहां आपका मकान है। जी। इस लक्सर वाले मकान पर कोई तंत्र नहीं। सारंगपुर वाले मकान पर प्रत्यक्ष तंत्र यानी गंदी शक्ति, नेगेटिविटी एनर्जी दिखाई देती है। बिल्कुल और सही बहू गुरुजी। को भी रात को वही दिखता है, वही बहू को पागल बनाता है, वही दिमाग खराब करके गुस्सा दिलवाता है। और कई जगह हुआ है, इसीलिए आराम नहीं लगा। अपने उस मकान पर अखंड रामायण का पाठ करवाना है, छोटा बालक भी ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद है। बोल बागेश्वर धाम की जय। समस्या एकदम सही। सन्यासी बाबा की कोई संदेह है? सीताराम नहीं गुरुजी। एकदम सही। उठो, चलिए। मेरे बाप भी मेरे साथ आई थी। बस बहुत है, आपका बहुत है। साधु जी, अरे राम राम जपो जबैयार जी, अलग ने भाई साहब हरो। सीताराम। माइक लीजिए। कहाँ से आप आए हैं? हरियाणा हिसार से जी। अच्छा, बीच में एक ऐसी बहन जी बैठी हैं जो 2 दिन से व्रत हैं अर्जी को लेकर के कि अगर हमारी अर्जी नहीं लगेगी तो हम भोजन नहीं करेंगे। लाल रंग के कपड़ा पहने होंगी, हाथ में उनके पॉलीथिन होगी, पॉलीथिन में नारियल होगा। 2 दिन से भोजन नहीं किया होगा। आ जावे हैं क्या यहां से? हाथ में है पॉलीथिन है सफेद। आइए। साधु जी, ओ साधु जी, पॉलीथिन है? वो है हाँ हाँ, आने दीजिए उन्हें। यही आने दीजिए, थोड़ा जल्दी भेज दीजिए। बताओ हमारे गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं सबका है। लोग कहते हैं शक्तियां नहीं होती हैं, ये देखो प्रत्यक्ष भाव की कितनी महिमा है बागेश्वर धाम पर। भाव लेकर बैठोगे तो लाखों लोगों में तुम्हें बुला लिया जाएगा। और ये जो कहते थे शक्तियां नहीं होती, लगाओ अपनी बुद्धि अपना तर्क, जो ठटरी ना बढ़ जाए। अब को की मोटरसाइकिल हेरा गई, वे भी घरे आओ। माइक। कहाँ से आए हैं? हरियाणा हिसार से गुरुजी। हाँ, पहली बार आया हूँ गुरुजी। पहली बार आए हो? हाँ, गुरुजी। यहाँ क्या कर रहे? गुरुजी सब जगह पे आंड लिए, घूम लिए, फिर लिए, कहीं पर कुछ नहीं। बालाजी पे श्रद्धा थी। और सुबह आज मेरी माँ को बालाजी के दर्शन हुए, बोली कि आज मुझे बालाजी दिखाई दिए हैं। और अभी मैं बैठा था इधर, उधर से बोल रहा है गुरुजी ये बोलते हैं कि भाई मेरे पास बताओ, बालाजी के पास है। वही बात आपने अभी दोहराई थी। मैं उसको बोला कि भाई देखे, मैं जो बोला था वही गुरुजी ने अभी बोला है। तो मैं क्या बोला था वहां? मैंने ये बोला था कि गुरुजी ये बोलते मेरे पास मत आओ, बालाजी के पास आओ।
हाँ। तो आपने वही बात इधर आते ही बोल दी सर गुरुजी। मैं उसको बोल रहा था अभी मेरे पास है। ऐसा तो नहीं कि हमारी शक्ति तुम्हारे पास पहुंच गई। लेकिन तो गुरुजी तभी से है ना, मेरे मन में ये हो गया कि मेरी बारी आएगी, आज अर्जी स्वीकार होगी। वाह, बोलो क्या अर्जी है गुरुजी? एक अर्जी तो माइक से नहीं बोलना है, ठीक है। बोलते जाओ, हमारे तो लिखो है, हमें कौन कौन सोच नहीं है। तुम तो जो तुम्हें लगा तो तुम तो अपना कर दो। अच्छा, एक और, कई बुद्धिमान लोगों के दिमाग में आता होगा कि जब पर्चे में लिखा है तो पूछते क्यों? आता होगा ना तार्किक लोग। तो सुनो, इंसान होता है चतुर, पर्चे में तो लिखा है और हमने अगर बता दिया, क्योंकि एक व्यक्ति के अनेक प्रश्न होते हैं, 10-20 तो होते ही हैं, 4-5 तो होते ही हैं। अब पर्चे में लिखते हैं 2 या 3, तो जो मूल समस्या होती वो लिखा थी। तो हमने जो लिखा, और अगर हमने बता दिया कि तुम अपने पिताजी के लिए आए हो, अब उसे हमें झूठा साबित करना है, तो वो कहेगा नहीं, हम तो भाई के लिए आए थे। इसीलिए पर्चे में लिखा है, उसके मुंह से बुलवा देते हैं, फिर वो पलट नहीं सकता कि ठटरी के बरे अब काका तो